चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम आपके लिए लाए हैं एडवांस मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियर इक्वेशन, यानी कि रैखिक समीकरण। तो लीनियर इक्वेशन में हम जो है आपका लीनियर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, व्यंजक क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, क्या व्यंजक में अंतर होता है, क्या हम लोग का समीकरण में अंतर होता है, ये सभी चीज़ हम आपको बता दिए थे। आज जो है हम लोग यूट्यूब पर पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हालांकि आप लोग क्लास 10th में भी ये चैप्टर पढ़ चुके होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, परंतु आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। और हालांकि आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ लिए होंगे और वहाँ के टीचर आपको लिखाए होंगे क्लास 10th में आपको कि a1/a2 b1/b2 कैन नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, कुछ ऐसे करके थ्योरी वगैरह लिखाते हैं। परंतु वहाँ पर जो आपको पढ़ाया जाता है, आप जानते हैं कि वो आगे ज्ञान काम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है 10th और 12th वाला काम? क्योंकि उस समय जो हम लोग को टीचर पढ़ाता है वो टीचर राजा हरिश्चंद्र टाइप से पढ़ाता है, यानी टीचर ही राजा हरिश्चंद्र होता है। राजा हरिश्चंद्र कहने का मतलब है कि टीचर का मतलब ये नहीं है कि आप केवल सभ्य बात ही करें, जैसा जमाना हो वैसा टीचर को रहना चाहिए। इसीलिए हम बोर्ड पे हमेशा लिखते हैं नए जमाने के नए गुरु, मतलब जैसा परिवेश है उसमें आपको ढलना ही पड़ेगा। अश्लीलता कहाँ नहीं, अश्लीलता हर जगह फैली हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अश्लीलता को और बढ़ावा दिया जाए, सिर्फ कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव बातों को लेकर छात्रों के दिमाग में इस तरह से सेट कर दिया जाना चाहिए कि छात्र जो हो जब एग्जाम हॉल में बैठे तो उसके माइंड में खिस्सा से कहानी से आराम से याद पड़ जाए कि बाबू ये कंडीशन है, ये ऐसे ऐसे होगा। ये कौन कर सकता है? तो अच्छे टीचर का यही गुण है कि सब्जेक्ट को कैसे ईजी बनाया जाए, कैसे हौला बनाया जाए कि उसको अच्छे से दिमाग में घुस जाए, समझ में आ जाए। ये नहीं कि टीचर का कर्तव्य होता है कि बोर्ड पर लिखा दिए वो तो कॉपी में भी लिखा हुआ है, इससे कोई होने जाना ये है नहीं। तो टीचर का कर्तव्य होता है कोई ऐसा तरीका बताया जाए कि लंबे समय तक एग्जाम हॉल तक हम उस कॉन्सेप्ट को यूज कर पाएँ। तो ये कैसे चल जाएगा, दिमाग में कैसे जाएगा? तो बाबू उसके लिए टीचर को कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव बातों को करना होता है ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। क्योंकि आप भी जानते हैं अगर कोई चीज़ आपको बढ़िया चीज़ बताए तो आपके दिमाग में नहीं घुसता है, और कोई थोड़ा सा निगेटिव पॉजिटिव लड़का लड़की वाला बात हो जाए तो आपके दिमाग में घुस जाता है। तो मेरा उद्देश्य किसी भी को दिल से ठेस पहुँचाने का जरूरत नहीं है, इसीलिए आप मेरी बातों को दिल के अलावा आप कहीं भी ले सकते हैं, दिल पर अपने बातों को नहीं लीजिएगा, ठीक है। मेरा उद्देश्य सिर्फ केवल और केवल यही है कि आपके माइंड में मेरा कॉन्सेप्ट घुस जाना चाहिए। जमाना क्या कहता है, 4 लोग का नाम है बस कहना, मर जाइएगा राम नाम सत्य है, गंगा जी दूर है, जाना जरूर है, कह के निकल लेगा। मगर आपके दिमाग में कैसे घुस गया ये चीज़ जरूरी है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं टीचर वही जो कॉन्सेप्ट समझाए और तरीका भी वही जो समझ में आए। तो चलिए हम बकवास नहीं करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और समझते हैं आज का टॉपिक क्या है। देखिएगा, आपका है रैखिक समीकरण। देखिए, रैखिक समीकरण का मतलब, हालांकि हम आप लोग को क्लास में इसका डिटेल थ्योरी लिखा चुके हैं, तो कहिएगा तो हम लोग यहाँ स्किप भी कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम आपको a1/a2 b1/b2 का जो कंडीशन होता है वो बताने के लिए आए हैं। फिर भी हम लोग अगर थोड़ा सा यहाँ पर कहिएगा बता दिया जाए तो बता देते हैं। तो बाबू देखिए, व्यंजक आपको बताए थे कि जैसे लिखा गया है बाबू x² + 2x + 3, ये बाबू व्यंजक है, इंग्लिश में बोले तो एक्सप्रेशन है। अगर बाबू इसमें हम लोग जब बराबर चिन्ह के बराबर 0 ले लिए तो इसको बोलेंगे केवल और केवल इस जो यहाँ पर घेरे हैं बाबू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद। इसको क्या बोलते हैं? बहुपद बोल दीजिए, पोलिनोमियल्स बोल दीजिए, जे बोल दीजिए। बट इसके बराबर अगर 0 ले लिए बाबू तो ये हो गया द्विघात समीकरण, ठीक है। तो हम तो द्विघात समीकरण पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? जिस पर पावर 1 हो, पावर क्या हो? 1 हो, उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। तो एगो पावर हो, जैसे दे दिया आपको x + 2, बोलेगा कौन सा समीकरण है? तो बोलेंगे रैखिक समीकरण है। क्यों? कि यहाँ x का पावर कितना है बाबू? 1। एकरे में दे देगा 2x प्लस दे दिया 3y बराबर दे दिया, मान लिया जाए हम लोग का यहाँ पर 5 दे दिया, बराबर के दे दिया 5। तो बोलेंगे समीकरण का मतलब होता है दो साइड। समीकरण का मतलब दो साइड, समीकरण, ठीक है। जो दोनों तरफ समान हो उसको हम लोग समीकरण की संज्ञा देते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमको दे दिया 2x + 3y, तो यहाँ भी x का
पावर 1, यहाँ भी x का पावर ही, तो बोलेंगे एक रेखीय समीकरण। तो इसको बोलेंगे एक रेखीय, इसको बोलेंगे दो चर वाले रेखीय समीकरण। दो गो चर है, पावर तो एक ही है, एगो पावर रहता है तो रैखिक बोलते हैं, क्योंकि एगो लाइन पर बनेगा, एगो रेखा पर बनेगा, एगो सरल ग्राफ बनेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं दो गो चर है और पावर एक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण या रेखीय समीकरण। तो इतने डिटेल यहाँ पर जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम जो आपको ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वो यूट्यूब पर पॉसिबल तो है ही नहीं। कभी कभी आपको पढ़ा दिया जाता है टाइम कम रहने के कारण यूट्यूब पे भी, परंतु जो ऑफलाइन में आपको पढ़ाते हैं वो यूट्यूब पर पढ़ाएंगे तो सारा कंटेंट क्या हो जाएगा, इधर उधर से चोरी हो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। आपको जो है क्लास में आप पेड करके पढ़ते हैं, यूट्यूब पे क्या आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। विद्यार्थी को कहेंगे शेयर करने के लिए भी, जो अन्य विद्यार्थी है तो शेयर भी नहीं करता है। तो कोई भी चीज़ बाबू मुफ्त में नहीं मिलता है। चल जाइए यूट्यूब पर 200-300 रुपये में झोला भर भर के मैथ पढ़ाने वाला टीचर है, मगर क्या है, कूड़ा कचरा के भाव में मैथ बिक रहा है। तो कूड़ा कचरा वाला तरीका है बेकरा, 200-300 में ढेरी गणित जो है यूट्यूब पर कड़ा, मेरा पेट को खरीदिए, उसका पेट को खरीदिए, फलना चिलना। बढ़िया तरीका आपको अगर सीखना है तो उसके लिए बाबू पेड करना पड़ता है, उसके लिए आपको ऑफलाइन में पढ़ना पड़ता है। चलिए यहाँ पर हम लोग सीधा बात बोले, यहाँ पर हम लोग का क्या कहता है कि कंडीशन का बात बोले, तो इसको हम लोग थोड़ा सा रिमूव करते हैं, डायरेक्ट आपको हम लोग कॉन्सेप्ट बताने का बात करते हैं। देखिएगा, रेखा होता है दो प्रकार का, एगो को बाबू बोलते हैं हम लोग सरल रेखा, एगो को बोलते हैं बकराकार रेखा। ठीक है, बकराकार हो गया टेढ़ा मेरा, ऐसे लहरिया कट मार के नहीं जाता है मोटरसाइकिल वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग कौन सा रेखा बाबू, बकराकार रेखा। और जो सीधा जाए बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल रेखा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरल रेखा। ठीक है, तो जब बाबू हम लोग ग्राफ खींचते हैं, जब बाबू हम लोग ग्राफ खींचते हैं, आप लोग जानते हैं ना बाबू, जब इस तरह का ग्राफ खींचते हैं, एक पॉइंट हम लोग का वाई हो जाता है, वाई डैश हो जाता है, यहाँ एक्स हो जाता है, उधर एक्स डैश हो जाता है, जे भी होगा। तो यहाँ पर जो दो को रेखा अगर ऐसे है और फिर कोई रेखा ऐसे करके काट देती है, सपोज मान लिया जाए यहाँ पर काट दिया, तो इधर से हम लोग का वाई का मान निकल जाता है, इधर से एक्स का मान निकल जाता है। आप लोग 10th में पढ़े होंगे हम लोग का कि कोई भी रेखा ऐसे करके काटता है तो जहां पर काटता है वही उसका क्या होता है, एक्स और वाई का मान होता है। तो ये आप लोग जानते हैं। तो ग्राफ जो है दो चर वाले रेखिक समीकरण में तीन तरह से लाइन बनते हैं। एगो को बोलते हैं बाबू प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा किसको कहते हैं बाबू, जब दो गो रेखा एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दे, एक दूसरे को काट दे, तो इसको कौन सा रेखा बोलेंगे बाबू, प्रतिच्छेद रेखा। एक बाबू समानांतर रेखा। समानांतर रेखा ये हुआ कि बाबू एक मिलन नहीं होगा, ठीक है, ये भी जुदा वो भी जुदा, दोनों जुदा जुदा है, तो इसको कौन सा रेखा बोलेंगे हम लोग बाबू, समानांतर रेखा। ये कभी मिलबे नहीं करेगा। और समानांतर रेखा का एक बाबू ये चीज़ जो है खूबी है कि इसके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। इसकी बीच की दूरी कहीं से भी नापेंगे तो क्या होगा बाबू, समान। अच्छा बाबू, अगर ऐसे करके बाबू हम दे दें, ऐसे करके दे दें, ऐसे करके दे दें, तो बोलिए ये समानांतर रेखा होगा कि नहीं होगा, समानांतर रेखा है कि नहीं है। तो अगर बाबू इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देते हैं, इस समानांतर, चलिए हम लोग इधर मिटाते हैं तब बताते हैं आपको। देखिएगा, अगर बाबू हम लोग को ऐसे एक लकीर खींचे, एक ऐसे एक लकीर खींचे, तो ये समानांतर रेखा है बाबू। तो बाबू बोलेंगे ही नहीं कि नहीं काट रहा है तो समानांतर है। बाबू अगर इसको इधर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर जाके काट देगा, तो बराबर नहीं है, यहाँ दूरी अलग है, यहाँ दूरी अलग है, यहाँ दूरी। समानांतर रेखा के बीच क्या होती है, सभी पॉइंट पर दूरी क्या होती है, समान होती है। एक होता है बाबू संपाती रेखा। संपाती किसको कहते हैं, ये होता है बाबू प्यार मोहब्बत। ठीक है, प्यार मोहब्बत टूडू लब वाला रेखा। आई में की होता है, एक रेखा एकरे पर आकर चढ़ जाता है, एकरे पर आकर क्या होता है, चढ़ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग संपाती रेखा या आच्छादित रेखा। एकरे पर आकर क्या करेगा, प्यार मोहब्बत में सट जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग आच्छादित रेखा। चलिए, तो रेखा के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या है रेखा। हम लोग डायरेक्ट जो हमको बताना है उसी पर हम आपको लिए चलते हैं। देखिएगा, कंडीशन क्या है, तो कंडीशन आपको यहाँ पर बाबू दिया गया है। अगर कंडीशन का बात बोले तो कंडीशन यहाँ पर दिया गया आपको कि पहला देखिएगा अनुपातिक संबंध। ठीक है, अनुपातिक संबंध, थोड़ा सा इसको बाबू हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। चलिए, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। चलिए, यहाँ पर बाबू कहा गया है अनुपातिक संबंध। यहाँ पर क्या कहा गया, समन की प्रकृति मतलब नेचर, समीकरण कैसा होगा। यहाँ है आरेख। आरेख का मतलब बाबू ग्राफ। ठीक है, तो आपको क्या करता था 10th और 12th में टीचर डायरेक्ट कंडीशन लिखा दिया, a1/a2 b1 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर बराबर है तो बाबू ये आश्रित समीकरण होगा। कौन सा समीकरण होगा, आश्रित समीकरण। कौन सा समीकरण हो जाएगा, आश्रित समीकरण। और इसके कितने हल होंगे, तो हल जो होंगे अनेक हल होंगे, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल। अनेक हल मतलब क्या हो गया बाबू, अनंत हल।
यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया। अच्छा, ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ एक दूसरे पर रेखा चढ़ जाएगा, एक दूसरे पर रेखा क्या होगा बाबू, चढ़ जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा हम लोग का, संपाती। ये कौन सा हो जाएगा बाबू, संपाती। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, संपाती रेखा। और दूसरा बोले A1/A2 बराबर है B1/B2, बट B1/B2 कैन नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हो जाएगा आपका विरोधी समीकरण और इसका कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बाबू, काटेगा तभी तो हल होगा। ग्राफ का मतलब क्या है, जब आप ग्राफ खींचते हैं, जब रेखा कहीं ना कहीं दूगो काटती है तभी तो XY का मान निकलता है। तो काटबे नहीं करेगा कहीं, तो यहाँ काटबे नहीं किया तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, समानांतर। दूसरा, जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2, तब आपका हो जाएगा, तब आपका क्या होता है, यहां पर हो जाएगा आपका ओ विरोधी समीकरण, ओ विरोधी समीकरण। इसका हल क्या होगा, केवल एक हल होगा। और कौन, ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, कहीं ना कहीं काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो आ जाइए बाबू, अगर हम बात बोलें मार्केट वाला टीचर का, जो राजा हरिश्चंद्र के जैसे पढ़ाते हैं, उससे कोई होनी जानी होता नहीं है। विद्यार्थी पढ़ लिया, जे रट्टू तोता है वो रट लिया, एग्जाम में जाकर भूल गया। मगर मेरा मानना है कि थोड़ा सा निगेटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव बात लेकर अगर इसको जो प्यार मोहब्बत पे जोड़ दिया जाए, तो लड़का प्यार मोहब्बत वाला बात जल्दी समझ लेता है, तुरंत समझ लेता है। खास करके बिहार वाला लड़का तो एकदम तुरंत समझ लेता है। बिहार वाला लड़का का जो ना लैंग्वेज ही अलग होता है। क्या लैंग्वेज होता है, अगर मान लिया जाए सपोज कुछ चर्चा चल रहा है, मान लिया क्लास में मास्टर आ गया, तो मान लीजिए चर्चा चल रहा है, आपको कहना है कि सर आ रहा है, आप चर्चा नहीं करो, सर का सर सुन लेंगे। तो ये नहीं बोलेगा चर्चा नहीं करो, बिहारी में बोलेगा भकिया सर जी आवे छो, समझे, कह देगा भकिया। भकिया मतलब क्या, आप मेरा चर्चा नहीं करना है, वो हो गया भकियाना बिहारी लैंग्वेज में। वो भी नहीं समझे। बिहारी में जैसे कि अगर दिल्ली पंजाब चल जाइए, अगर वहाँ पर सुबह हुआ है, ठीक है, तो बोलेगा सुबह हो गया, मॉर्निंग हो गया। पर बिहारी की बोलेगा भोरे होले, की बोलेगा भोरे। अगर मान लिया जाए कि आपका द्वार पर कोई आया हुआ है, दरवाजा पर कोई आया हुआ है, तो बिहारी बच्चा की बोलता है दरवाजा पर कोई अले हैं। मान लिया जाए कि दिल्ली पंजाब में जाइएगा, कोई लड़का लड़की एक दूसरे से रिलेशनशिप में है, प्यार मोहब्बत में है, अब बिहार में बोलेगा रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मतलब फसल है, कहेगा फसल है दोनों, तो वो हो गया रिलेशनशिप, बिहारी भाषा में फसल है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे कि प्यार मोहब्बत में इसको कैसे हम लोग याद कर लें, ठीक है। तो आपको दिल पे नहीं लेना है, खाली समझना है, सिर्फ याद कराने के लिए आपको बताया जा रहा है। देखिएगा ये कैसे हम लोग याद करेंगे, अभी मिटा देंगे तो कुछ याद नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको हटाइए देते हैं, आपको हम यहाँ पर अपने मन से बताते हैं, तब वो लाएंगे हम लोग, ठीक है। देखिएगा बाबू, यहाँ पर हम लोग का 3 गो लाइन खींच देते हैं, ठीक है। 3 गो लाइन खींच दिए, यहाँ पर लिख देते हैं बाबू आरेख। यहाँ पर क्या लिख दिए बाबू, आरेख। यहाँ पर लिख दिए प्रकृति, यहाँ पर लिख दिए हम लोग का क्या, प्रकृति, समीकरण के प्रकृति। और यहाँ पर संबंध, यहाँ पर हम शॉर्ट में अभी क्या लिख देते हैं, संबंध। यहाँ पर हम बाबू क्या लिख दिए, संबंध। चलिएगा देखिएगा हम लोग कैसे याद इसको किया जाए, एकदम ध्यान से सुनिए, अकाउंट में ईयरफोन लगा लीजिए, देखिएगा कैसे हम लोग इसको याद करेंगे। तो बाबू A1/A2, ठीक है, अब बटे में हो जाएगा A1/A2 बराबर रहेगा B1/B2। अब बटे में रहेगा हम लोग का यहाँ B2 बराबर हो C1/C2, ठीक है। जब तीनों बराबर हो, तीनों बराबर हो तो कितना हाल होता है, ग्राफ कैसा होता है, ये टोटल बात हम लोग आज के वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा कितना हौला है, कितना हौला है का मतलब देखिएगा एकदम इजी से इजी, इजी से इजी, इजी से इजी है। देखिए एगो था लड़का, मेरे क्लास में एगो लड़का था, ठीक है, समझने वाला समझिएगा, और एगो था लड़की। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को ताकते थे, प्यार मोहब्बत था दोनों में, समझे। लड़की भी लड़का को ताकता था, लड़का भी लड़की को ताकता था, दिन भर दोनों टुकुर 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 ताकते रहता था, समझे। एक दिन लड़की पूछा लड़का से कि तुम हमसे प्यार करता है जी, तब बोला कि हाँ प्यार करते हैं। तब एगो था लड़का A1/A2, लड़की दोनों एक दूसरे को देख रहा है, बातचीत चल रहा है क्लास में। एक दिन लड़की पूछ ली तुम हमसे प्यार करता है जी, तो लड़का बोला हाँ। लड़का क्या बोला, हाँ। हाँ मतलब क्या हो गया बाबू, बराबर। लड़का क्या बोल दिया, हाँ हम प्यार करते हैं, वो भी टूडू लव करते हैं, तुरंत बोल दिया। बोलेगी तो हम सीना चीर के दिखा देंगे, तुरंत लड़का बोल दिया। तो लड़कियों थी एकदम होशियार, 4G कोचिंग का बच्चा है तो होशियार था। लड़कियों थी होशियार, लड़कियों तो ते बोल दी प्यार तो करता है, हम मानते हैं तुम प्यार करता है, हम मरेंगे तो ताजमहल भी बनाएगा, ये भी बात सत्य है, समझा। हम जानते हैं तुमको ज़मीन है, वही ज़मीन पर ताजमहल बनाएगा। बट एक बात बताओ, प्यार करता है, शादी करेगा ना जी, तभी हम भी तुमसे प्यार करेंगे, नहीं तो प्यार नहीं करेंगे। तो लड़का बोला कि हाँ शादी करेंगे, प्यार करते हैं और तुमसे क्या करेंगे, शादी भी
करेंगे। तो यहाँ पर बोला देखिए लड़का कि प्यार करता है जी, तो बोला हाँ प्यार करते हैं। बोला शादी करेगा, तो बोला कि हाँ शादी करेंगे बाबू, ठीक है। तो आप बोलिए यहाँ तो कोई गड़बड़े नहीं है। लड़का बोला प्यार करते हो, तो बोला हाँ। लड़की बोला शादी करेगा ना बाद में, इन्हें की बाद में मुँह कर जाना। बोला लड़का बोला हाँ शादी काहे नहीं करेंगे, जब प्यार करते हैं तुमसे तो शादी क्या पड़ोसिया से करेंगे, शादी तो तुम ही से रचाएंगे, समझे। खाली पप्पा को बोल देना 2 चक्का वाला दहेज दे देने के लिए। तो दोनों में प्यार मोहब्बत हो ही गया। तो आप बताइए, लड़का बोला प्यार करते हो, तो बोला हाँ। लड़की बोला शादी करोगे, तो बोला कि हाँ करेंगे शादी। जब शादी करेगा बाबू दोनों को, तो एकरा में बोलिए दोनों जब शादी कर लेगा, घर बस जाएगा प्यार मोहब्बत में, तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित होगा कि नहीं होगा, ठीक है। एक दूसरे पर आश्रित होगा कि नहीं? हाँ सर जी, एक दूसरे पर आश्रित होगा, एकदम होगा, 100% होगा। तो जब दोनों एक दूसरे पर आश्रित होगा बाबू, तो आश्रित हो जाएगा एक दूसरे पर, तो समीकरण कैसा बनेगा बाबू? आश्रित समीकरण। कैसा बनेगा बाबू? आश्रित समीकरण। क्योंकि जब प्यार मोहब्बत है, शादी भी करेगा, तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित हो जाएगा। आश्रित कैसे होता है? तो देखिएगा बाबू, आश्रित कैसे होता है। ई हो गया लड़का, ठीक है बाबुआ, ई हो गया बबनी, दोनों एक दूसरे के प्यार मोहब्बत में क्या हो जाएगा? फिदा हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के प्यार मोहब्बत में फिदा हो जाएगा, कहेगा हम तुम पे मरते हैं, तुम हम पे मरते हो, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, समझिएगा। तो लड़की जब बोलेगा कि प्यार करते हो जी, तो लड़का बोलेगा हाँ। बोलेगा बाद में शादी करेगा जी, नौकरी लग जाएगा, तो बोलेगा हाँ तुम ही से शादी करेंगे, नौकरी हो जाएगा। तो नौकरी हो जाएगा, शादी करेगा, तो दोनों एक दूसरे पर क्या हो जाएगा? डिपेंड हो जाएगा। और डिपेंड होगा तो प्यार मोहब्बत होगा। प्यार मोहब्बत कैसे होगा? तो एक दूसरे पर, एक दूसरे के लिए जिएगा, एक दूसरे के लिए होगा जी, टुगेदर रहेगा दोनों एकदम। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो जाएगा। क्यों? वो कर बात सुनेगा, ऊपर बात सुनेगा, बोलेगा बाबू खाना खाया, तो हाँ बाबू खाना खा लिए। दोनों लोलो पूछो करेगा, खाना एक दूसरे को खिलाएगा। तो यहाँ पर बाबू हम लोग का समीकरण कैसा बनेगा अगर बोलें, तो समीकरण की प्रकृति हो जाएगी आश्रित। क्यों हो जाएगा? आश्रित हो जाएगा। आश्रित मतलब दोनों प्यार मोहब्बत में एक दूसरे पर क्या होगा? समा जाएगा। दोनों प्यार मोहब्बत है, एक दूसरे पर क्या हो जाएगा? समा जाएगा। भावना का समझिए, समा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा? संपाति होगा। रेखा कैसा बनेगा हम लोग का? संपाति। दोनों एक दूसरे पर क्या होगा? समा जाएगा एकदम, दुनियादारी से कोई लेने देना नहीं है। तो समीकरण कैसा बनेगा? संपाति। समीकरण कैसा बनेगा? संपाति। और चित्र में रेखा कैसा बनेगा? तो सर जी यहाँ बोला कि प्यार करता है, तो लड़का बोला हाँ। बोला शादी करेगा जी, तो बोला हाँ शादी करेंगे तुम ही से। तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, विरोध होबे नहीं करेगा, शादी करिए रहा है। तो समीकरण कैसा बनेगा? ग्राफ। तो ग्राफ बनेगा हम लोग का संपाति। संपाति का ग्राफ कैसे बनता है? एक और रेखा दूसरे पर चढ़ जाएगा, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे में प्यार मोहब्बत में क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्यार मोहब्बत में बह जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। अब अगला थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं। अगर इसी के बाबू अगर हल का बात बोलें, तो बोला फिर से समझिए कि ई था पहले शुरू में दोनों दूसरे में बोलता है प्यार करते हो जी, तो हाँ हम प्यार करते हैं। बोलेगा शादी करेगा ना जी, रिलेशन में आएंगे, तो हाँ शादी भी करेंगे। लड़का बोल दिया एकदम शादी हम तुम ही से करेंगे। तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। जब दोनों एक दूसरे में आश्रित है, तो बोलिए शादी हो जाएगा तो मिलन होगा कि नहीं होगा दोनों का? तो बोलिए सही प्यार करबे करते हैं, नौकरी लग जाएगा तो लड़का बोलिए रहा है शादी करेंगे। और जब शादी करेगा तो दोनों का दोनों मिलन होगा, दोनों को दोनों समा जाएगा एक दूसरे के प्यार मोहब्बत में, तो आश्रित हो जाएगा दोनों। समा जाएगा तो संपाति हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग समझ गए। तब मिलन शादी हो गया तो कोई टोके वाला रहेगा? कोई नहीं टोकेगा, नहीं फौजी मास्टर टोकेगा, नहीं और माँ बाप टोकेगा, नहीं कोई नहीं टोकेगा। एकदम लड़का लड़की फ्री हो जाएगा, लाइसेंस एकदम मिल जाएगा सिंदूर लगा के। और बाद जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मैंने वही चुन्नू मुन्नू छोटका छोटका, तब बोलिए प्रोडक्ट जो होगा, जब शादी करेगा तो क्या को प्रोडक्ट होगा? तो कहेंगे जब जी सर शादी हो गया और कोई लफड़े नहीं है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो प्रोडक्ट अनलिमिटेड आएगा, ओकर कोई गारंटी नहीं है। हम दो हमारे होने दो जितने होगा। तो हम लोग का प्रोडक्ट जो बाबू आएगा वो अनेक आएगा। प्रोडक्ट कितना होगा बाबू? अनेक। प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ बाबू? हल। समीकरण का हल कितना हो जाएगा बाबू? अनेक हल हो जाएगा, ठीक है। क्यों अनेक हल हो जाएगा? कि सर जी यहाँ तो ढेरी बिंदु पर काटेगा, जब एक के दूसरे पर समा दिया, दिन भर जो है क्या कहेगा? प्यार मोहब्बत में लगल रहेगा। काहे लगल रहेगा? लाइसेंस मिलिए गया, एक दोनों पे आश्रित है, तो आराम से अनेक हल की संख्या कितना हो जाएगा? सर जी अनलिमिटेड हल होगा, जितना मन टेटे ढेन गुरगुर होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो फिर से हम लोग बोलेंगे कि तो एगो लड़का था A1/A2, दूसरा था हम लोग का B1/B2, ठीक है। तो लड़का बोला क्या कि लड़की बोला प्यार करते हो जी, तो लड़का बोला हाँ करते हैं। बोला शादी करेगा तुम हमसे, तो बोला हाँ शादी भी करेंगे।
तो शादी जब करेगा तो दोनों एक दूसरे पर क्या हो जाएगा, डिपेंड हो जाएगा। बोलेगा हम तुम पे मरते हैं, तुम हम पे मरते हो, ठीक है। और दोनों का प्यार मोहब्बत हो जाएगा हम लोग का होटल में, तो कैसा होगा, संपाति हो जाएगा, दोनों एक दूसरे में समा जाएगा, एकदम समझिए, एक दूसरे में क्या होगा, समा जाएगा, डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। उसके बाद जब समा जाएगा, प्यारो हो ये गया, तब बोलिए प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो सर जी प्रोडक्ट तयबे करेगा, दिन भर तक खाली प्यारे मोहब्बत में रहेगा दोनों। तब प्रोडक्ट जो आएगा, हल जो होगा वो अनेक होगा। कब, जब शुरुओं में हाँ बादों में हाँ, तो प्रोडक्ट क्या होता है हम लोग का, अनंत होता है। कैसे, प्यार करते हो हाँ, शादी करेगा जी हाँ, तब दोनों हाँ हाँ मिलिए गया तो अनलिमिटेड हल होगा, ये समझ गए। दूसरा कंडीशन का बाबू अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जब A1/A2 ठीक है बराबर A1/A2, A1/A2 बराबर B1/B2 ठीक है, कैन नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, कैन नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो यहाँ पर हम लोग का काट देंगे। तो अब क्या हुआ, तो एक बार लड़का दोनों कोचिंग में, दूसरा लड़का था, एक दूसरे को दोनों देख रहा था, उसको देख रही थी, इसको देख रहा था। तो लड़की पूछिए ली तुरंत, आई जी तुम हमसे प्यार करता है, तो बोलता लड़का हाँ हम तुमसे प्यार करते हैं। तब बोला तो प्यार तो करता है, बात तो सही है, तनी मनी हम तुमसे प्यार करिए लेते हैं, बट एक बात बोलो कि हम तुमसे प्यार करेंगे, रिलेशनशिप में आएंगे, तो बाबू एक बात बताओ, नौकरी लगेगा तो शादी करेगा। तो लड़का बोला नहीं हम नहीं करेंगे शादी, हम सिर्फ प्यार करते हैं तुमसे, शादी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले बोला देखिए कैसे, पहले बोला प्यार करते हो, हाँ प्यार कर लिया। उसके बाद दोनों का रिलेशन बोला प्यार करते हो। और लड़का क्या हुआ कि बाद में जब नौकरी लगा लड़का को, तो बोला शादी करेगा, तो बोलता है लड़का हम नहीं करेंगे बाबू, हमारे 3 लाख गिनेगा, इतना दिन 4G कोचिंग में 500 रुपये महीना में पढ़े हैं, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। तो आप बाबू मुँह कर गए, क्या हुआ, मुँह कर गया। यहाँ शुरू में बोला प्यार करते हो, तो बोला हाँ, तो बोला शादी करोगे, हाँ। अच्छा यह लड़का का नौकरी लगा ना, लड़का बोलता है हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, हम अपना पापा का मर्जी से शादी करेंगे, अर्थात 36 आएगी 36 जाएगी, मेरी वाली मम्मी हिलाएगी। तो यहाँ पर हम लोग का लड़का क्या हो गया, मुकड़ गया। आप बताइए लड़का अगर मुकड़ गया, शुरू में बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुमसे प्यार करते हैं, अब प्यार मोहब्बत एकदम चल रहा था, जब लड़का का नौकरी लग गया, एकदम दरोगा बन गया लड़का, तब जाके लड़की बोलता है जी हमसे शादी करो, तो बोलता है नहीं हम शादी नहीं करेंगे, हम दरोगा बन गए हैं, अब हम जो है माँ बाप की मर्जी से करेंगे, तिलक गिनेंगे। तो अब यहाँ पर तिलक अगर गिनेगा तो ये दोनों का जो हम लोग का है, लड़का तब मुकड़ गया, तब मुकड़ गया तो लड़का लड़की में विरोध होगा कि नहीं होगा, तो सर जी भयंकर विरोध होगा, झगड़ा होगा। तो ये समीकरण हो जाएगा बाबू विरोधी समीकरण। कौन सा समीकरण हो जाएगा, विरोधी समीकरण। कैसा समीकरण हो जाएगा बाबू, विरोधी समीकरण। अब दोनों का दूसरे में विरोध हो गया। अच्छा विरोध हो गया, अब तो दोनों पढ़ता था तो एक के कोचिंग में, अब जोन रास्ता से वो जाएगा, यो रास्ता से यो जाएगी, मगर दोनों में कोई टोक नमस्कार नहीं, दोनों दूर दूर बैठेगा कोचिंग में, वो न मुँह फैला के बैठेगा, वो न मुँह फैला के बैठेगा, एकदम दोनों दूर दूर रहेगा, मिलने नहीं होगा, मिलने नहीं होगा। क्यों कि शुरू में बोला प्यार है, तो बाबू हाँ प्यार करते हैं, लास्ट में जब नौकरी लगा तो बोला कि बाबू शादी करेगा, तो बोलता है नहीं शादी नहीं करेंगे। शुरू में हाँ बोला था, अब बाद में मुँह कर गया लड़का, बोला शादी हम नहीं करेंगे बाबू, समझे। तो क्या होगा, दोनों विरोध होगा, तो समीकरण कैसा बनेगा, विरोधी। ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ जो होगा समानांतर बनेगा, समानांतर ग्राफ कैसा बनेगा बाबू, समानांतर। तो यहाँ पर कोई मिलन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा हम लोग का मिलन, कि सर जी दोनों मुंह फुला के एक दूसरे से क्या रहेगा, जुदा जुदा रहेगा, वो रहेगी उधर मुंह फुला के, ही रहेगा इधर मुंह फुला के। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, मिलन होने वाला है ये नहीं, उधर बैठल रहेगा, इधर ताके और उधर टापेगा, मुंह दूसेगा। तो यहाँ पर आप बोलिए प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट में चुन्नू मुन्नू, तो चुन्नू मुन्नू यहाँ आने वाला नहीं है, अर्थात इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कोई हल जो है हम लोग का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। चलिए एगो और लड़का था, वो लड़का क्या था बाबू, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट वाला बच्चा था। वो लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को देख रहा था, लड़का लड़की एक दूसरे को देख रहा था। लड़की बोला प्यार करते हो, लड़की बोला कि तुम हमसे प्यार करते हो, तो लड़का बोला हाँ प्यार करते हैं। तखनिए लड़की पूछ ली कि बाबू नौकरी लगेगा तो शादी करेगा, तो बोला नहीं बाबू हम प्यार तो तुमसे करते हैं, वो भी टूडू लब्बला, बोलेगा तो सीना खोल के हम दिखा देंगे, बट शादी बाबू हम तुमसे नहीं करेंगे, ठीक है। अभी वैसे हमारा नौकरी नहीं लगा है, हम प्यार तुमसे करते हैं, जहिया मन करेगा तुम हमसे बतिया लेना, हम तुमसे फ़ोन पर बतिया लेंगे बाबू, थाना थाया थी नहीं थाया, मगर हम शादी नहीं करेंगे बाबू, तुम हमसे बात करो हम तुमसे बात करेंगे, और दोनों अपन अपन माँ बाप का मर्जी से क्या करेंगे, शादी करेंगे। यही रिश्ता बढ़िया होता है। तो लड़का शुरू में था, ये लड़का था, ये लड़का बहुत बढ़िया एकदम लड़का था, शुरू में बाबू एकदम क्लियर कर दिया, देखो बाबू बात करना है तो कर लो। लड़की को बोला बात करना है तो हमसे बात करो, हम भी तुमसे बात करेंगे, ठीक है।
मगर शादी हम नहीं करेंगे, हम अपना शादी नहीं करेंगे, बाद में देखल जाएगा। अगर देखेंगे तुम रिलेशनशिप में अच्छा से रही, कोई गिफ्टर नहीं मांगी, तो बाद में मन हो गया हमको कि नहीं तुम ही से शादी करना है, तुम ही से सातों जन्म निभेगा मेरा, तो शादी कर लेंगे। मगर तुम हम पे जोर नहीं डाल सकती है कि आप जो है मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, कर लिया शादी नहीं किए। तो ये लड़का था, ये बढ़िया था, शुरू में क्लियर कर दिया प्यार करते हैं बट शादी नहीं करेंगे। आगे बोलेंगे, आगे मन होगा तो बराबर हो जाएगा, नहीं मन होगा नहीं करेगा, आगे का कोई गारंटी नहीं था। तो बोला हम शुरू में बोल देते हैं प्यार करते हैं, बात करेंगे, तुम भी हमसे बात करो, शादी हम नहीं करेंगे। तो शुरू में बोल दिया नहीं, तो बोलिए शुरू में बोल दिया नहीं, आगे अब मन होगा तो बात करवो करेगा, और नहीं होगा शादी, आगे मन होगा तो शादी करेगा, नहीं होगा तो मन शादी नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग का अगर बोलें कि समीकरण का बात बोले यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा समीकरण अगर हम बोलें अगर होगा, तो यहाँ पर हम लोग का जो समीकरण होगा ये कैसा समीकरण बनाएगा, तो ये हो जाएगा अविरोधी। कैसा हो जाएगा बाबू? अविरोधी, अविरोधी समीकरण। बोलेंगे अविरोधी सर जी कैसे होगा, तो अविरोधी उस लगा, लड़का बोलेगा कौन ची का बात है, शुरू में बोलिए दिया हम बतियाना है तो बतियाओ, फोन पर 3-3 घंटा रिचार्ज बनो करवा देंगे, मगर शादी नहीं करेंगे। तो विरोध करने की बात है, नौटंकी करने की बात है। विरोध तो यहाँ होगा, शुरू में बोला था बाबू की प्यार करते हैं शादी करेंगे, बाद में जाके मुकर गया, तो विरोध करेगी लड़की कि तुम मुकर गया। यहाँ विरोध को कोई सवाल नहीं है, क्यों कि लड़का था एकदम बढ़िया होशियार, शुरू में बोल दिया बतियाना है तो बतियाओ, शादी करवो करेंगे नहीं करेंगे हमारा मन है, बाद में मन होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा मन तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अविरोधी, विरोध का कोई चर्चा है ये नहीं, लड़का क्लियर कॉन्सेप्ट का है। तो बोलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब बोलिए शुरू में मन करेगा लड़का कि लड़की बढ़िया है, सुंदर है, स्कीम टच है, तनी को बतिया लेते हैं, नहीं या नहीं होता है तो एक काम करते हैं, कोनो होटल में जाके एक बार मुलाकात कर लेते हैं, एक दूसरे को चाय पिला देते हैं। तो बाद में मन होगा कि मिल लें, तो मिल लेगा, बाद में शादी नहीं है ना, रोजे मिलेगा बाबू। तब बाद में मन होगा मिलने का, तो मिल लेगा, तो मिलेगा तो रोजे मिलेगा ना, 1-2 बार खुदा न खास तो कहियो मिल लिया सर जी से चुरा के, तब मिल लेगा तो मुलाकात होगा, और मुलाकात होगा तो जानते हैं क्या होगा, तो मुलाकात होगा तो कितने, तो मुलाकात जब होगा तो 1-2 मुलाकात होगा, तो एक बार कहियो मन किया कि तुम बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, तो बचपन में मिलने का मन किया तो मिल लेंगे, तो मिल लेंगे तो प्रोडक्ट आएगा ना, तो गलती से देखो प्रोडक्ट अबे करेगा, तो एक केवल और केवल कितना हल होगा, एगो हल होगा। केवल क्या होगा? एक हल। केवल कल क्या होगा बाबू? एक हल। इसको अद्वितीय भी बोलते हैं, एक ढेर ही नाम है बाबू, बड़ा आपको मास्टर कोड क्लास में लिखाएंगे, समझे। तो यहाँ पर हम लोग का इसको समझे तो आप लोग समझ में, एक बार हम लोग मेटा के इधर डायरेक्ट हम लोग ओरिजिनल वाला ग्राफ लेके सीखते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम लोग का कैसे करेंगे, यहाँ पर बाबू हम लोग करने का बात बोलें तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग कैसे समझते हैं। पहला है आपको कि लड़का बोला कि लड़की बोला प्यार करते हो, तो लड़का बोला हाँ, बोला शादी करोगे, तो बोला हाँ शादी करेंगे। तो शादी जब करवे करेगा तो बताइए दोनों शादी करिए लिया, तो दोनों एक दूसरे पर क्या हो गया? डिपेंड। दोनों एक दूसरे पर क्या हो गया? डिपेंड। और गाना कौन गाएगा? हम तुम पे मरते हैं तुम हम पे मरते हो, तो ये गाना गा जाएगा हम तुम पे मरते हैं तुम हम पे मरते हो। तो यहाँ पर आश्रित समीकरण हो जाएगा, दोनों लड़का लड़की एक दूसरे पर क्या हो जाएगा? डिपेंड हो जाएगा। और ये रेखा कैसा बनेगा? तो आप देखिएगा, ये हो गया लड़का, ये हो गई लड़की, दोनों प्यार मोहब्बत में एक दूसरे में रहेगा एकदम समाइल। तो ग्राफ कैसा बनेगा बाबू? संपाती। ई रेखा दोसर रेखा दोनों पर चढ़ जाएगा। तो जब यहाँ पर बोला कि शादी करते हो, तो बोला प्यार करते हो, तो बोला हाँ बाबू टूडू लव करते हैं, बोलिएगा तो सीना खोल के दिखा देंगे लड़का बोला। अब बोला शादी करोगे, तो लड़का बोला हाँ शादी करेंगे। तो ये दोनों प्यार करता था, बाद में शादी भी कर लिया। तो शादी में कर लिया तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो जाएगा, नून रोटी खाएंगे महस्कूट में बस जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग का दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। तब समीकरण की प्रकृति कैसी होगी? आश्रित युग्म, आश्रित समीकरण। और रेखा ग्राफ कैसा बनेगा बाबू? तो ग्राफ बनेगा दोनों प्यार मोहब्बत में एक दूसरे के ऊपर में क्या रहेगा? समाइल रहेगा। तो रेखा कैसा बनेगा? संपाती रेखा। और जब दोनों एक के दूसरे के प्यार में है और शादियों हो गया, लाइसेंसों मिलिए गया, तो बोलिए प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा? तो प्रोडक्ट क्या गो होगा? तो सर जी शादी हो ये गया है तो प्रोडक्ट अनलिमिटेड आएगा, हम दो हमारो होने दो। तो प्रोडक्ट जो आएगा वो कितना प्रोडक्ट आएगा? अनेक प्रोडक्ट आएगा, एक कोई लिमिटेड नहीं है।
दोनों प्यार मोहब्बत में एकदम हम दो हमारे होने दो अनलिमिटेड। तो जब बोलेगा प्यार है तो हाँ शादी करोगे तो हाँ शादी हो गया, शादी क्या हो गया हम लोग का हो गया। तो प्रोडक्ट कितना आएगा, तो प्रोडक्ट हम लोग का आएगा अनलिमिटेड। प्रोडक्ट क्या आएगा बाबू, अनलिमिटेड, यानी हलों की संख्या कितना हो जाएगा लेकिन। अब क्या हो गया अगला ग्राफ, एगो लड़का था बोला प्यार करते हो हाँ, बोला शादी करोगे तो बोला हाँ, मगर वो लड़का क्या किया, नौकरी लगा मुकर गया। अब नौकरी लगा मुकर गया तो बोलिए लड़की लड़का में विरोध होगा कि नहीं। तो सर जी शुरू में बोला तो प्यार करते हैं बाबू तुम ही से हम शादी करेंगे, सातों जन्म तुम ही के साथ रहेंगे। और जैसे ये लड़का का नौकरी लगा, लड़का मुकर गया कि ना हमार बाबूजी कल के इतने मेहनत से 4G कोचिंग में पढ़ैले ही तोरा तिलक गिने के हमरा शौक है, हमें तिलक गिनबो, हमें प्यार मोहब्बत कुछ नहीं माने छियो। बाबू के समधी मिले के शौक था, लड़का मुकर गया। ये भीसी लड़का था एकदम, बोला 36 आएगा 36 जाएगा, मेरी बाली मौसी मम्मी सब मिल के लाएगा। तो यहाँ पर क्या कि लड़का लड़की में विरोध होगा कि नहीं होगा। अब दोनों में मिलन नहीं होगा, काहे मिलन नहीं होगा, तो बोलिए रहा शादी करबे नहीं, जब शादी नहीं होगा तो प्रोडक्ट कहाँ से आएगा। तो दोनों एक दूसरे से क्या रहेगा, जुदा रहेगा। दोनों एक दूसरे से क्या रहेगा, जुदा, समानांतर। उन्ना बैठक उन्ना बैठक मुँह घुमैले रहेगा, तो कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर बाबू इसका कोई हल नहीं होगा। प्रोडक्ट मतलब बच्चा बुतरू क्या गो, वही हो गया हल। तो यहाँ कोई हल नहीं होगा। अब एगो लड़का था, लड़की बोला प्यार करते हो, तो लड़का बोला हाँ, तो बोला शादी करोगे, तो बोला नहीं बाबू देखो प्यार तो हम तुमसे करते हैं मगर हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। तो काहे नहीं करेगा शादी, तो बाबू बतियाना है तो बतियाओ मगर हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। तुम्हारा मन होगा फ़ोन पर बतियाने पर, मम्मी नहीं रहेगी तो बतिया लेना हमसे, मगर जो हम बोलेगी शादी, हम शादी नहीं करेंगे बाबू। तो ये लड़का जो था बाबू एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, शुद्ध शाकाहारी, एकदम शुद्ध शाकाहारी वाला बच्चा था। शुरू में क्लियर कर दिया कि बाद में लड़की लड़ा झगड़ा नहीं करें, बतियाना है तो बतियाओ, हम भी तुमसे बतिया लेंगे जब 4G कोचिंग से फुर्सत मिलेगा। तो दोनों कर लिया। तो आप बोलिए विरोध होगा, काहे विरोध होगा सर जी, शुरू में लड़का बोल दिया है तो समीकरण कैसा बनेगा, विरोध। अच्छा प्रोडक्ट आएगा तो बोलेंगे सर जी बोलिए रहा शादी करबे नहीं करेंगे, तो प्रोडक्ट जो है हम लोग का ये बोला है क्या कि प्यार करते हैं तुमसे, शादी बाबू मन होगा आगे, मन होगा आगे। तो मन होगा, देखेंगे तुम अच्छी लड़की है, गोड़ हाथ मेरा मन देती है, ठीक है, तो आगे जो हम क्या करेंगे तुमसे शादी कर लेंगे। मगर नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे शादी, हम अपन माँ बाप की मर्जी से करेंगे। तो कभी कताल हम तुमसे मिल सकते हैं, बुलाएगी कहियो हमको कि आइए ना जी हम आए हुए हैं खगड़िया चाय पीने, तो आ जाएंगे, चाय पी लेंगे साथ में बैठ के। तो साथ में चाय पी के बैठ जाएगा तो मुलाकात एक दो बार तो हो ही जाएगा, और एक दो बार होगा तो कम से कम तो एगो निशानी हो ही जाएगा। तो यहाँ पर न पीवा से पहले हमार रहलू वाला निशानी। तो यहाँ पर हम लोग का केवल कितना हल होगा, एक हल, केवल कितना हल होगा, एक हल। और रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेद। अनलिमिटेड कहाँ होगा, जहाँ लाइसेंस बन जाएगा वहाँ अनलिमिटेड हल। और जहाँ बोलेंगे शादी के बाद एक एकदम मिल लेंगे, तुम्हारा भी दूल्हा झगड़ा हो जाएगा, मेरा भी कन्यन से झगड़ा हो जाएगा, तो वहाँ प्रोडक्ट आएगा, एगो आएगा गलती से, समझे, तो वो भी गलती से हो जाएगा, जिसका बोलते नालायक, समझे। तो फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं कि शुरू में भी हाँ बाद में भी हाँ। तो समीकरण कैसा होगा, आश्रित एक दूसरे पर, हम तुम पे मरते हैं तुम हम पे मरते हो। ग्राफ कैसा बनेगा, संपाती, एक दूसरे पर प्यार मोहब्बत में क्या हो जाएगा, संपाती। हल कितना होगा, जब शादी हो गया, लाइसेंस मिल गया, तो हल की संख्या अनेक। अगला है लड़का बोला प्यार करते हो, तो लड़की बोला कि हाँ प्यार करते हैं हम तुमसे, या लड़की पूछा कि प्यार करते हो, तो लड़की बोला हाँ प्यार करते हैं तुमसे। बाद में लड़का जब बोला कि शादी करोगे, लड़की पूछा तो नहीं, बोला नहीं हम शादी नहीं करेंगे, बाद में मुकर गया। तो विरोध होगा कि नहीं, तो समीकरण कैसा होगा, विरोधी। तो जब यहाँ पर प्यार करता है, शादी ने किया, तो कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा, यानी हलों की संख्या कोई नहीं। इधर बोलिए मिलन होगा, तो कल दी सर जी मिलन नहीं होगा, शादी नहीं हुआ तो मिलन कहाँ से होगा। यहाँ पर ये लड़का एकदम शुद्ध शाकाहारी था, इस शुरू में बोल दिया कि देखो बाबू हम तुमसे प्यार करते हैं, बतियाएंगे तुमसे, दिन दिन रात बतियाएंगे, मगर हमार मन होगा तो शादी तुमसे करेंगे, अगर अच्छा से रह जाएगी रिलेशन में तो शादी कर लेंगे आगे, ठीक है, और नए मन होगा तो नए शादी करेंगे। हाँ मिल सकते हैं, तुम हमको बुलाएगी कि आओ गंगोत्री में मिलने हैं, तो मिल सकते हैं। तब मिलन तो बाबू होगा, और मिलन होगा तो प्रोडक्ट कितना आएगा, तो सर जी नुकाइया चुरा के नहीं मिलेगा, तो एगो निशानी तो होबे करेगा। तो क्या गो हल होगा, केवल एगो हल। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या हो गया है, घुस गया है। एक बार हम लोग पुनः इसको रिकॉल करते हैं शॉर्ट वे में, ठीक है। जब शुरू में भी हाँ लास्ट में भी हाँ, तब प्रोडक्ट कितना आएगा, अनेक। रेखा कैसा बनेगा, संपाती। समीकरण का नेचर कैसा होगा, तो सर जी आश्रित समीकरण,
ठीक है। जब बोलेगा शुरू में हाँ, बाद में लड़का मुकर जाएगा कि नहीं शादी हम तुमसे नहीं करेंगे, तो विरोधी समीकरण होगा। विरोधी समीकरण होगा तो मिलन होगा। तो सर जी विरोधे कर रहा है तो मिलन ने बोला जब तुम हमसे शादी नहीं करता है तो तुम हमसे काहे मिलेंगे, हम तुमसे अकेला होटल में है, तुम ही होशियार है दुनिया का, मारेंगे चप्पल खोल के कि तुम्हारा मुँह फुला देंगे लड़का। तो यहाँ पर हम लोग का यह है कि मिलन नहीं होने वाला है, मतलब समानांतर। वो उन्ना बैठल रहेगा कोचिंग में, ये न बैठल रहेगा कोचिंग में, दोनों जाएगा एक के रास्ता से। ओकर बाद हल होगा तो सर जी मिलने नहीं हुआ तो हल कहाँ से होगा। तो यहाँ मगर ई लड़का का बोलिए तो ये क्लियर शुरुए में बोल दिया, देखो बाबू हम प्यार करते हैं, बात करना है तो करो, हमारा मान होगा आगे फ्यूचर में शादी करने का तो कर लेंगे, नहीं मन होगा तो शादी करने का तो नहीं करेंगे। तो कभी कभी मिल लेंगे, जैया मन होगा होटल में तुम भी आना हम भी आएंगे, चाय पिला देंगे तुमको अपने पैसा का, समझिए, एगो 5 रुपये वाला डेयरी मिल्क भी दे देंगे, समझिएगा। तो यहाँ पर हम लोग का जो रेखा बनेगा वो प्रतिच्छेद, मिलन होगा एक के बार न चौरा नुका के, तो एक हल होगा। क्या गो हल होगा, संख्या केवल एक होगा। तो एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं टोटल का टोटल। जब बोलेगा प्यार करते हो तो बोलेगा हाँ, जब बोलेगा तुम हमसे शादी करेगा तो बोलेंगे हाँ। तो प्यार भी करता है, आगे शादी भी कर लेगा, तो दोनों एक दूसरे पर प्यार मोहब्बत में इधर क्या होगा, समा जाएगा। तो समा जाएगा तो संपाति हो जाएगा, और जब समाइए जाएगा दिन भर डूबल रहेगा प्यार में ऊपर का रूम में, तो एक समीकरण कैसन हो जाएगा, आश्रित। हम तुम पे मरते हैं, तुम हम पे मरते हो, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो हल तो एकदम अनलिमिटेड होगा, चुन्नू मुन्नू कमिए नहीं होगा, एकदम आईपीएल टीमें खड़ा कर देगा, अनेक हल, अनंत हल। और जब यहाँ हो गया कि बोला प्यार करते हो तो बोला हाँ प्यार करते हैं, हम तुम ही से प्यार करते हैं, टूड़ू लब्बलाऊ भी। बाद में बोला कि शादी करोगे तो बाद में लड़का मुकर गया, शुरू में हाँ बोला बाद में मुकर गया, कहते प्यार करते हैं शादी करेंगे, बाद में लड़का नौकरी लग गया, लड़का मुकर गया। तो मुकर गया तो समीकरण कैसा होगा, विरोधी समीकरण होगा। हल होगा तो सर जी मुकरिए गया तो दोनों को मिलने नहीं हुआ प्यार मोहब्बत में, तो कोई हल नहीं। ये उधर मुंह फुला के इधर मुंह फुला के बैठल है, कोई हल नहीं। अगला बात बोले, ये लड़का शुरू में बोला प्यार करना है तो बाबू करते हैं तुमसे, मगर शादी मन होगा तो आगे कर लेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे। तो शुरू में बोल दिया बतियाना छो तो बतिया ले, नहीं बतिएबी तो नहीं बतिया, प्यार करे छो हमें तोरा से जे कहबो हमें क्लियर कहबो, 4G दिमाग लगा के, मगर शादी मन हो तो आगे कर देबो, नहीं मन हो तो नहीं करबो, बाद में हमरा बतो प्रेशर नहीं बनेबी, हमरा 4G कोचिंग के हिसाबो बनबे के। तो इस शुरुए में बोल दिया बात करना है तो बाबू करो, शादी हमारा मन होगा तो आगे करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ कभी कभी मिलने बुलाएगी तो होटल में मिल लेंगे, तो मिलेगा तो दोनों मिलन होगा रेखा का, तो मिलन होगा तो एक के बार न चौरा नुका के, तो क्या गो हल होगा, एगो समीकरण हो जाएगा, वो विरोधी, विरोध का बातें नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनको भी अवश्य भेजें, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बेहतरीन है, कुछ का अब इसमें विरोध भी हो जाएगा कि टीचर का ये कहना नहीं है वो कहना नहीं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि समाज सिर्फ कहने का बात है, 4 लोग क्या कहेंगे कुछ नहीं कहेंगे, मरने के बाद गंगा जी दूर है नदी को मढ़ाता है तो जाना जरूर यही कहेगा। आपको दिमाग में घुस जाए यही सबसे अच्छा चीज़ है, क्योंकि टीचर वही जो कॉन्सेप्ट समझाए और तरीका भी वही जो समझ में आए। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने अन्य दोस्तों के पास वीडियो को जरूर रेकमेंड करें। मिलते हैं अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। और इसका 1-2 अगर प्रश्न आप देखना चाहते हैं तो आप लोग इसका 1-2 प्रश्न भी हमको बता देते हैं कि प्रश्न कैसे आता है। चलिए जब इतना करिए लिए देखो आपको प्रश्नों बताइए देते हैं, हालांकि ये क्लास का सवाल है, हम क्लासे में ही बताना चाहिए हमको, मगर चलिए एक सवाल आपको बता देते हैं, जब इतना मेहनत कर ही दिए हैं तो एक सवाल आपको क्या करते हैं हम लोग बता देते हैं। चलिएगा देखिएगा यहाँ पर बोला के का ऐसा मान क्या है जिसके लिए हम लोग का x + 2y - 3, ठीक है, x - 2y - 3 = 0। एगो समीकरण है 5x - ky + 7 = 0। समीकरण का कोई हल नहीं हो, समीकरण का कोई हल नहीं हो। अब नॉर्मल टीचर से पढ़े होते सब भूल भाल गए, तो कोई हल नहीं होता है। कब कोई कल हल नहीं होगा सर जी, जब शुरू में हाँ अब बाद में शादी करने घड़िया लड़का मुकर जाता है, अर्थात A1/A2 बराबर रहेगा B1/B2 की प्यार करते हैं और शादी करे के बात आएगा तो मुकर गया, तो उस समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो हमको यहाँ पर बोलेंगे A1/A2, यहाँ A का यहाँ A2 का मान 5, तो 1/5
5। अब बराबर हो जाएगा शुरू में, हाँ शुरू वाला में, हाँ -2 और बटा में -k। हमरा के के न वैल्यू चाहिए तो आगे कथी जाएंगे, माइनस से माइनस खत्म, k बराबर 5 दूनी 10। तो राइट उत्तर कितना हो जाएगा बाबू 10। तो एना एना ढेरी सवाल है, देखिए यूपीएससी सीडीएस में आपका पूछा गया है, तो सब ऐसे पढ़ा देंगे यहाँ पर। तो ऑफलाइन में क्या पढ़ाएंगे, मुझे मेहनत से सबको 500 रुपये महीना में पड़ रहा है हम लोग का। तो कैसे बनता है ये आपको सिखाया गया बाद में कि सब चीज़ क्लासे में, क्योंकि सब बे चीज़ बता देंगे यूट्यूबे पर। तो सब कंटेंट जानते हैं ना, मोहल्ला में कहन टीचर है, सब चीज़ चुरा के बोलेगा हम ही खोजे हैं ये तरीका। तो आपको इतने को रहने दीजिए। वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कमेंट में अपने दिल फेफड़ा धड़कन हृदय हड्डी गुड्डी सबके बात जरूर लिखें। मिलते हैं अगले दिन अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।